Hello everyone, welcome to Percham classes. This is your mentor Arzu Kakkar. I'll be taking your monthly current affairs from now onwards. इस पर्टिकुलर सेशन में हम बुक्स, अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स और ऑब्ituaries कैटेगरी से एसोसिएटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स दिसंबर मंथ में रहे हैं उनको कवर करेंगे. ये जो कंपाइलेशन है आपको 5-6 कैटेगरीज का, वो हर एक कैटेगरी का अलग अलग वीडियो आपको मिलेगा. इससे पहले हमने इंपॉर्टेंट डेज कवर किए हैं. जिन्होंने भी वो लेक्चर नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा उस पर्टिकुलर सेशन का. वो एक इंडिपेंडेंट सेशन है, उसका इस सेशन से कोई लेना देना नहीं है कि अगर आप ऐसा सोचो वो सेशन कवर नहीं किया है तो ये उससे एसोसिएटेड है. ऐसा बिल्कुल नहीं है. आप इंपॉर्टेंट डेज देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है वो सेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर दिसंबर मंथ में जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स, अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स और ऑब्ituaries से एसोसिएटेड न्यूज रहे हैं, हम उसको एक सिंगल सेशन में कवर करेंगे. फिर आने वाले सेशंस में जैसे आपकी स्टेट न्यूज हो गई, नेशनल न्यूज हो गई, सो ऐसे 5-6 कैटेगरीज के अंदर सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कवर हो जाएगी. रही बात पीडीएफ की, तो सिंगल पीडीएफ हर एक सेशन का आपको पीडीएफ बैंक में और आपके करंट अफेयर सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा. कंबाइंड पीडीएफ हर एक कैटेगरी का कंपाइलेशन करके भी आपको पीडीएफ बैंक और करंट अफेयर सब्सक्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा. ये जो पीडीएफ हैं ये आप perchamclasses.in से अवेल कर सकते हो. पीडीएफ बैंक है जिसमें जितने भी पीडीएफ होते हैं ऑफ ऑल द यूट्यूब वीडियोस उसमें ऐड कर दिए जाते हैं. और करंट अफेयर सब्सक्रिप्शन जिन्होंने लिया हुआ है उसमें भी ये वीडियोस पीडीएफ डल जाएगी. डेली करंट अफेयर होता है, वीकली सीए, मंथली सीए, 6 मंथ सीए, हर एक वीडियो पीडीएफ डल जाती है. रही बात पीडीएफ की, तो 7th ऑफ एवरी मंथ को इंग्लिश का जो पीडीएफ है वो डल जाता है और 10th ऑफ एवरी मंथ को हिंदी में जो पीडीएफ होता है वो डल जाता है. नया साल आ गया है, जनवरी से दिसंबर 2024. नाउ अब जनवरी मूविंग ऑनवर्ड्स दिसंबर 2024 तक आप न्यू करंट अफेयर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसके अंदर जनवरी से दिसंबर तक के 2024 के सारे करंट अफेयर्स की पीडीएफ डेली, वीकली, मंथली सब आपको इस करंट अफेयर सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगी. एज अ न्यू ईयर गिफ्ट आपको जो दिसंबर 2023 के इंपॉर्टेंट जो जितने भी आपने करंट अफेयर्स कवर किए हैं वो भी आपको इस नए करंट अफेयर सब्सक्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी. ये आपके लिए एक न्यू ईयर गिफ्ट है फ्रॉम परचम क्लासेस. शुरू करते हैं आज के सेशन को, जिसमें हम पहले देखेंगे इंपॉर्टेंट बुक्स जो दिसंबर के महीने में रही हैं. जिसमें पहली बुक है उसका नाम है रिजिलियंट इंडिया, हाउ मोदी ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया डिजास्टर मैनेजमेंट पैराडिम. उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी के द्वारा ये बुक रिलीज करी गई है. जिस बुक का इस बुक में जो भी हाइलाइट्स हैं दैट आर रिलेटेड टू प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो भी रोल रहा है इन ट्रांसफॉर्मिंग डिजास्टर मैनेजमेंट, और ये रहा बुक का नाम. ठीक है, इस बुक को रिलीज किसने किया है? उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी के द्वारा ये बुक रिलीज करी गई है. हुमा कुरैशी एक बहुत ही फेमस इंडियन एक्ट्रेस है, सबने देखा ही होगा इन्हें. इनके द्वारा एक लॉन्च किया गया है फर्स्ट नोवेल, जिसका नाम है नोवेल का ज़ेबा. राइट, तो ज़ेबा फर्स्ट नोवेल है जिसको लॉन्च किया गया है बाय हुमा कुरैशी. अगली न्यूज है नए भारत का सामवेद. हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जिनका नाम है रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने लॉन्च किया है ये एक बुक, जिस बुक का नाम है नए भारत का सामवेद. न्यू दिल्ली के अंदर ये लॉन्च किया है. ये बुक कंपाइलेशन है किसकी? स्पीचेस की, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिए हैं ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो दिस बुक इज अ कंपाइलेशन ऑफ स्पीचेस ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. बुक का नाम नए भारत का सामवेद, लॉन्च किया गया है बाय रामनाथ कोविंद जी. उसी के साथ साथ इसी से जुड़ी हुई कुछ और भी इंफॉर्मेशन है जो आप ध्यान रख सकते हैं. करम योद्धा ग्रंथ, ये एक बुक है जो कि बेस्ड है ऑन द लाइफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और इस बुक को रिलीज किया गया है बाय अमित शाह. अगली एक बुक है नरेंद्र मोदी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी बाय एंडी मैरिनो. उसके बाद कुछ और बुक्स हैं दैट आर रिटन बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जैसे कि एग्जाम वॉरियर्स इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज, अ जर्नी पोएम्स बाय नरेंद्र मोदी, ये भी एक बुक है दैट इज रिटन बाय प्राइम मिनिस्टर. ज्योतिपुंज, ये इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज दोनों में अवेलेबल है. और वक्त की मांग. ठीक है, ट्विंकल खन्ना ने लॉन्च करी है अपनी 4th बुक. बुक का नाम है वेलकम टू पैराडाइज, और इसके अलावा उनकी जो प्रीवियस ऑथर्ड बुक्स हैं वो है जैसे मिसेस फनी बॉन्स, पजामाज आर फॉरगिविंग एंड द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद.
एक शॉर्ट न्यूज है, उसमें एक बुक है, बेसिकली सिंपल एक शॉर्ट न्यूज है जिसके अंदर एक बुक का टाइटल है द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिलेमा। दिस बुक इज ऑथर्ड बाय, अगर आपसे पूछ लिया जाए 4 ऑप्शंस में तो एक टिक कर देना, माधव गोडबोले के द्वारा। ये जो बुक है, तो माधव गोडबोले इज द ऑथर ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक। ठीक है। अच्छा, जो भी एसएससी जनरल अवेयरनेस के लिए तैयारी करना चाहते हैं और 2024 को टारगेट कर रहे हैं, तो परचम क्लासेस आपके लिए कोर्स लेकर आया है जिसमें आपका पॉलिटी, इकोनॉमी, जीके, हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, हर एक सब्जेक्ट को इन डिटेल कवर करवाया जाएगा। कोर्सेज के अंदर कोर्स में आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, डाउनलोडेबल पीडीएफ आपको मिल जाएगी, प्रॉब्लम जिसको हो तो लाइव सेशंस भी हैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, डिटेल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की डिस्कशन होगी और 10 मॉक पेपर्स भी होंगे। आप रेफर कर सकते हो इस कोर्स को। कोई भी डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो परचम क्लासेस को, ये गिवन नंबर्स हैं, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर perchamclasses06@gmail.com पे कांटेक्ट कर सकते हो, कुछ कोई और डाउट या कोई और इन्फॉर्मेशन हो इस रिगार्डिंग अगर आपको जाननी हो तो। ठीक है, आगे चलते हैं। दिसंबर में 2023 में नई अपॉइंटमेंट्स कौन कौन सी हुई हैं, एक तस्वीर आपके सामने दिख रही होगी, ये है कंचन देवी जी, जिन्हें की अपॉइंट किया गया है एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एजुकेशन। पहली विमेन डायरेक्टर जनरल है ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एजुकेशन की, ICFRE। ICFRE अंडर विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ICFRE की कभी एस्टैब्लिश हुई? 1986 में। इसका हेडक्वार्टर देहरादून में। ये एक ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है। आप इनकी तस्वीर देख रहे होंगे, ये जो है ये है पी देवस्थली। कमांडर पी देवस्थली पहली विमेन है टू कमांड INW, इंडियन नेवल वॉरशिप। तो कमांडर पी देवस्थली पहली विमेन है टू कमांड INW, और अगर आपसे पूछ लिया जाए इंडियन नेवी चीफ के नाम तो एडमिरल R हरि कुमार उनका नाम है। ये दोनों बातें ध्यान में रखना। अच्छा, इंडियन नेवी ना इट कंप्राइजेस 3 कमांड्स, जैसे कि आपका ईस्टर्न नेवल कमांड है, इसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में है। आपका वेस्टर्न नेवल कमांड है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। आपका सदर्न नेवल कमांड है, इसका हेडक्वार्टर कोची के अंदर है। सो इंडियन नेवी कंप्राइजेस ऑफ दीज 3 कमांड्स। एक और इंफॉर्मेशन इसी से थोड़ी जुड़ी हुई है, पद्मश्री अवॉर्डेड पद्मा बंदोपाध्याय ये पहली महिला है जिन्हें प्रमोट किया गया टू द रैंक ऑफ एयर मार्शल इन द इंडियन एयरफोर्स। अगर नाम पूछ लिया जाए तो याद कर लीजिए पद्मा बंदोपाध्याय जी। ठीक है, चलिए। कैप्टन गीतिका कौल पहली विमेन मेडिकल ऑफिसर जिन्हें डिप्लॉय किया गया एट सियाचिन, उनका नाम है कैप्टन गीतिका कौल, एंड शी इज फ्रॉम Snow Leopard Brigade of the Indian Army and at the world's highest battlefield सियाचिन, जो कि वर्ल्ड हाईएस्ट बैटलफील्ड है, एक बहुत ही टफ टेरेन, वहां पर आपको हार्श क्लाइमेट देखने को मिलता है। ठीक है, आप इनकी जो तस्वीर देख रहे हैं ये है वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी जी, जो कि बन गए हैं इंडिया के न्यू वाइस चीफ ऑफ नेवी स्टाफ। 4 जनवरी 2024 से ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। न्यू वाइस चीफ ऑफ नेवी स्टाफ, नाम है वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी। अच्छा, आप इनको देख रहे हैं फर्स्ट विमेन अपॉइंटेड एज CISF चीफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो नीना सिंह बन गई हैं पहली विमेन टू बी अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ CISF। कब तक? 31 जुलाई 2024 तक। अब थोड़ा सा CISF के बारे में भी जान लेते हैं। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यूनियन होम मिनिस्ट्री के अंडर ये काम करती है फोर्स। 1969 में ये एस्टैब्लिश करी गई थी बाय द इंडियन पार्लियामेंट अंडर विच एक्ट? CISF एक्ट 1968। मोटो क्या है? सेफ्टी एंड डिफेंस। हेडक्वार्टर कहां है? न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है, एक और अपॉइंटमेंट, CRPF के चीफ अनीश दयाल सिंह जी को अपॉइंट किया गया है एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। विवेक श्रीवास्तव जी जो है विल बी डायरेक्टर जनरल ऑफ फायर सर्विस, सिविल डिफेंस एंड होमगार्ड। So Anish Dayal ji appointed CRPF chief और विवेक श्रीवास्तव जी will be the director general of fire service, civil defense and home guards। ठीक है, CRPF के बारे में भी जान लेते हैं। ये एक लार्जेस्ट सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है। 1939 के अंदर एज क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पुलिस इट वाज एस्टैब्लिश। इंडिपेंडेंस के बाद it became Central Reserve Police Force on 28 December 1949। कौन से एक्ट से? CRPF एक्ट से। मोटो सर्विस एंड लॉयलिटी, और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? न्यू दिल्ली के अंदर।
राहुल रसगोत्रा आईटीबीपी चीफ, तो आईपीएस ऑफिसर राहुल रसगोत्रा जी को अपॉइंट किया गया है एज डायरेक्टर जनरल ऑफ आईटीबीपी, जो कि 1962 में एस्टैब्लिश हुई थी। राहुल रसगोत्रा जी सर्व करेंगे टिल 30th ऑफ सितंबर 2025। रही बात आईटीबीपी की, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। ये कहाँ डिप्लॉय होती है? हिमालयन माउंटेन्स में, जो कि चाइना के साथ जहां बॉर्डर लगता है वहां पर। इनका मोटो क्या है? ब्रेवरी, परसिवरेंस और डेडिकेशन, जो कि आपकी तैयारी में भी आपका मोटो होना चाहिए। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली के अंदर। सबका मोस्टली हेडक्वार्टर आप देख रहे हो न्यू दिल्ली में ही है। आगे चलते हैं, आईबीबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का नाम जितेश जोन। So जितेश जोन assumes role as IBBI executive director. IBBI मतलब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन होंगे? जितेश जोन। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस अपॉइंट करी है राजीव आनंद जी को एज दी चेयरमैन, और अनिलजीत सिंह ने रिजाइन किया है। सो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने किसको अपॉइंट किया है एज देयर चेयरमैन? राजीव आनंद। Captain Fatima Wasim has become the first women medical officer to be posted at the operational post of Siachen Glacier. अभी हमने कैप्टन गीतिका कौल के बारे में भी पढ़ा था, लड़कियां अब लीड ले रही हैं, विमेन्स लीड ले रही हैं, तो सेम टाइम पे अभी फातिमा वसीम जी को भी अपॉइंट किया गया है। बेसिकली शी इज द फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर जिनकी पोस्टिंग हुई है एट द ऑपरेशनल पोस्ट ऑफ सियाचिन ग्लेशियर। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का नाम मोहन यादव जी। मध्य प्रदेश में डिप्टी चीफ मिनिस्टर के नाम एमएलए जगदीश देवड़ा फ्रॉम मंडसौर एंड एमएलए राजेंद्र शुक्ला, कहां से? रीवा से। ठीक है। अच्छा, मिजोरम के इस चीफ मिनिस्टर का नाम लाल दुहोमा, कौन सी पार्टी से है? जोरम पीपल मूवमेंट्स पार्टी। ये इनकी तस्वीर है, आप देख सकते हो। ऐसे ही कुछ और चीफ मिनिस्टर हैं। रेवंत रेड्डी को अपॉइंट किया गया है तेलंगाना के न्यू चीफ मिनिस्टर। ये कांग्रेस से हैं, ये सेकंड चीफ मिनिस्टर है ऑफ तेलंगाना। ठीक है। छत्तीसगढ़ के पहले ट्राइबल चीफ मिनिस्टर हैं विष्णुदेव। विष्णुदेव साई इज द न्यू छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर। ये कौन सी ट्राइब से आते हैं? कन्वर ट्राइब से आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रख सकते हो, ध्यान में जरूर रखें। अच्छा, एक रिकॉल टेस्ट अगर आपको याद हो तो अभी इंपॉर्टेंट डेज के सेशन में एक सवाल आपसे पूछा गया था, हु हैज बीन इलेक्टेड स्पीकर ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट असेंबली। सो छत्तीसगढ़ स्टेट असेंबली के जो स्पीकर हैं वो कौन होंगे? रमन सिंह है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर भजन लाल शर्मा, राजस्थान के डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिया कुमारी एंड प्रेमचंद बैरवा हैज बीन मेड द डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स ऑफ राजस्थान। सेबी ने अप्रूव किया है प्रमोद अग्रवाल अपॉइंटमेंट एज बीएससी चेयरमैन। सो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जो चेयरमैन है सेबी ने किन्हें अप्रूवल ग्रांट किया है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन ऑफ बीएससी? प्रमोद अग्रवाल जी, जो की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, अपनी ड्यूटी लेंगे 17 ऑफ जनवरी 2024 से। और किनका टर्म खत्म हो रहा है? जो करंट चेयरमैन है एसएस मुंद्रा, तो आप नाम ध्यान में रख सकते हो। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पहला, इंडिया का पहला और लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट है, जो कि 1875 के अंदर फाउंड किया गया था एज नेटिव इक्विटी एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम रिकमेंड्स अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस फॉर हाउ मेनी कोर्ट्स? 5 कोर्ट्स। रही बात कोलेजियम की, तो कोलेजियम के बारे में भी हम पढ़ेंगे। कोलेजियम बेसिकली इसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और 4 सीनियर मोस्ट जज होते हैं, जो कि जजेस की ट्रांसफर, एलिवेशन, अपॉइंटमेंट, ये सब डिसाइड करते हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछें क्या कोलेजियम टर्म इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, आप कहना नहीं है। ये एस्टैब्लिश हुई टर्म थ्रू जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स। मैं पहले आपको जो नए चीफ जस्टिस 5 हाई कोर्ट के जिनका नाम रिकमेंड किया गया है वो बता देती हूं। जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव का नाम रिकमेंड किया गया है एज द चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट। फिर उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए जो नाम रिकमेंड किया गया है वो है जस्टिस अरुण भंसाली। गुवाहाटी हाई कोर्ट के लिए जो नाम रिकमेंड किया गया है वो है जस्टिस विजय बिश्नोई। झारखंड हाई कोर्ट के लिए जो नाम रिकमेंड किया गया है वो है जस्टिस BR सारंगी। और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के लिए जो नाम रिकमेंड किया गया है वो है जस्टिस शील नागू। रही बात सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की, जैसे मैं आपको बता रही थी, ये एक बॉडी है जो कि अपॉइंट करती है, ट्रांसफर करती है जजेस का इन दी हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? नहीं। क्या ये स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन है? नहीं। तो ये एस्टैब्लिश हुई थी थ्रू दी डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये जो कोलेजियम है सुप्रीम कोर्ट का, इसको हेड किया जाता है बाय चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और साथ में इंक्लूड किए जाते हैं 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस, जो कि मैंने अभी आपको बताया।
आगे बढ़ते हैं। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नालसा के चेयरपर्सन किन्हें नॉमिनेट किया गया है? जस्टिस संजीव खन्ना को। सो जस्टिस संजीव खन्ना इज नॉमिनेटेड एज नालसा चेयरपर्सन। नालसा मतलब नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। 1987 के अंदर बेसिकली इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर दिस लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट ऑफ 1987। इसका मकसद क्या है? इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करना। किसको? टू दी वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, और साथ ही साथ ऑर्गेनाइज करना लोक अदालत को फॉर एमिकेबल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। हम बोलते हैं ना जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो इतने सारी केसेस की पेंडेंसी है, इतना सारा बर्डन है ऑन द जुडिशरी, तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इस अथॉरिटी का यही है कि स्पीडी डिस्पोजल हो ऑफ द केसेस, और जो बर्डन है ऑन द इंडियन जुडिशरी उसको कम किया जाए। ठीक है, इनकी जो आप तस्वीर देख रहे हो इनका नाम है वीटा दानी। ये एक हिस्ट्री क्रिएट कर चुकी है एज बीइंग द फर्स्ट इंडियन ऑन ITTF गवर्निंग बोर्ड। तो स्पोर्ट्स एंटरप्रेन्योर वीटा दानी has become the first Indian to be inducted as the governing board member of ITTF Foundation। ITTF की फुल फॉर्म इंटरनेशनल टेबल टेनिस फाउंडेशन फेडरेशन, राइट। ये जो फाउंडेशन है 2018 के अंदर इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द ITTF टू अट्रैक्ट मोर पीपल टू स्पोर्ट। आरबीआई ने अप्रूव किया है CS राजन को एज द चेयरमैन ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। 2 सालों के लिए मिस्टर राजन रिप्लेस करेंगे प्रकाश आप्टे जी को, जिनका टर्म एक्सपायर हुआ है 31 दिसंबर 2023 को ही। रही बात कोटक महिंद्रा बैंक की, तो कोटक महिंद्रा बैंक के फाउंडर हैं उदय कोटक। ये बैंक 21 नवंबर 1985 में इट वाज फाउंडेड, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। ठीक है। HDFC बैंक बोर्ड अप्रूव्स रीअपॉइंटमेंट ऑफ अतनु चक्रवर्ती एज चेयरमैन। सो HDFC बैंक बोर्ड के चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती। नेक्स्ट इज उदय ए कावला टेक्स ओवर एज CMD ऑफ महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड। सो CMD महानदी कोलफील्ड्स के CMD का नाम उदय ए कावला। अब चलते हैं थोड़े से ब्रांड एम्बेसडर्स पे। कार्तिक आर्यन के फैंस खुश हो जाएंगे क्योंकि सोनी स्पोर्ट्स ने रॉप इन किया है कार्तिक आर्यन को एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर फुटबॉल के लिए। अच्छा, अब दीपिका पादुकोण के जो चाहने वाले हैं वो नाराज नहीं हो, क्योंकि बिस्लेरी ने उनको साइन किया है एज द ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, या ये ही नहीं, दीपिका पादुकोण को ऑल्सो अपॉइंट किया गया है एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर टेक्नो ने बेसिकली अपॉइंट किया है दीपिका पादुकोण को एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। तो बिस्लेरी के भी हो गई और टेक्नो की भी हो गई। त्रिपुरा ने अपॉइंट किया है मिस्टर गांगुली को एज इट्स टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है। अच्छा, शॉर्ट न्यूज के अंदर आपके पास 2 इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज हैं, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा, जिसमें कि ये है सीनियर IPS ऑफिसर महेश्वर दयाल टेक्स ओवर एज डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स किसने टेक ओवर किया है? महेश्वर दयाल टेक्स ओवर एज डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स। और जगदीप धनकर has been appointed as the ex officio chancellor of Pondicherry University, right? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और जो अवार्ड्स कैटेगरी से दिसंबर 2023 में न्यूज रहे हैं उनको कवर कर लेते हैं अब, जिसमें हम पहला जो न्यूज देखेंगे अवार्ड कैटेगरी से वो है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 के बारे में। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये अवार्ड देंगी 9 जनवरी 2024 को। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने अनाउंस करे हैं नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, जिसमें कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 में आपके सामने एक लिस्ट होगी और जो भी स्पोर्ट्स पर्सन हो स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है वो होगा। तो ये लिस्ट है, आप इसको याद कर सकते हैं, PDF में अवेलेबल होगी। जैसे कि श्री रानी के रेड्डी सात्विक साईराज एसोसिएटेड है बैडमिंटन से, श्री चिराग चंद्रशेखर शेट्टी एसोसिएटेड है बैडमिंटन से। तो ऐसे नेम ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन और जिस भी स्पोर्ट से वो जुड़े हुए हैं वो लिस्ट आपके सामने इंपॉर्टेंट सारी दी गई है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया जाता है फॉर द मोस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जिसने दिखाई हो पिछले 4 सालों के अंदर इन द फील्ड्स ऑफ स्पोर्ट। तो 26 स्पोर्ट्स पर्सन है जिन्हें दिया जाएगा अर्जुना अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स 2023। जैसे कि आदिति गोपीचंद स्वामी जी को मिस आदिति गोपीचंद स्वामी को मिलेगा फॉर आर्चरी। तो ऐसे ही और भी काफी नाम है, मोहम्मद शमी को क्रिकेट के लिए और दीक्षा डागर को गोल्फ के लिए। तो ये लिस्ट है पूरी, किसी को शूटिंग के लिए, किसी को स्क्वैश के लिए, तो ये आप पढ़ सकते हो। ठीक है। द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है
जो आउटस्टैंडिंग कोचेस रहे हैं स्पोर्ट्स और गेम्स के अंदर, तो उन बेस्ट कोचेस को दिया जाता है जिन्होंने अपनी आउटस्टैंडिंग और मेरिटोरियस वर्क दिखाया हो कंसिस्टेंट बेसिस पे। जैसे कि रेगुलर कैटेगरी के अंदर श्री ललित कुमार जी रेसलिंग के लिए उन्हें दिया जाएगा, श्री आरबी रमेश जी चेस के लिए दिया जाएगा, श्री शिवेंद्र सिंह हॉकी के लिए दिया जाएगा। तो ये रेगुलर कैटेगरी में नेम ऑफ द कोच है और जो वो जिस भी स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं। लाइफ टाइम कैटेगरी के अंदर जैसे श्री जसकीरत सिंह गरेवाल, तो उनको गोल्फ के लिए दिया जाएगा। तो ये आपके सामने लाइफ टाइम कैटेगरी की लिस्ट है, जो भी कबड्डी से जुड़े हुए फेमस कोच हैं, टेबल टेनिस से जुड़े हुए जो कोच हैं, जिन्हें लाइफ टाइम कैटेगरी के अंदर ये अवार्ड दिया जाएगा। ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स 2023 की भी एक लिस्ट आपके सामने है। विनीत कुमार शर्मा जी को दिया जाएगा हॉकी के लिए, मिस मंजुषा कन्वर को बैडमिंटन के लिए, कविता सेल्वराज को कबड्डी के लिए। तो ये नेम ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन और जिस भी स्पोर्ट से वो जुड़े हुए हैं। ऐसे ही मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2023 जो कि दी जाती है हर साल, ये ट्रॉफी बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस यूनिवर्सिटी को जिसने बेस्ट ओवरऑल परफॉर्मेंस दिखाई हो इन स्पोर्ट्स एट नेशनल, इंटरनेशनल, इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशंस में। ओवरऑल विनर यूनिवर्सिटी है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर की, फर्स्ट रनर अप यूनिवर्सिटी है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और सेकेंड रनर अप यूनिवर्सिटी है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। तो कंप्लीट लिस्ट है आपके सामने, आप ये याद कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले आर्टिकल जो है वो है आपका फर्स्ट दिव्यांग स्पोर्ट्स अवार्ड। तो इंडिया में पहली बार दिव्यांग स्पोर्ट्स अवार्ड को इंस्टीट्यूट किया गया है, पहली बार कंट्री के अंदर एक्सक्लूसिवली फॉर द दिव्यांग एथलीट्स, जिसके अंदर दो नाम आपको ध्यान में रखने हैं, सुमित अंटिल और आर्कर शीतल देवी। तो सुमित अंटिल जो है वो जैवलिन थ्रोअर है और जो शीतल देवी है वो आर्कर से एसोसिएटेड है। इन्हें बेस्ट मेल और बेस्ट फीमेल एथलीट अवार्ड से नवाजा जाएगा एट द फर्स्ट दिव्यांग स्पोर्ट्स अवार्ड। ठीक है, तो यहां पर कुछ और नाम भी हैं जो आप ध्यान में रख सकते हो, जैसे कि मुरलीकांत पेटकर जिन्होंने गोल्ड जीता था 1972 पैरालंपिक्स के अंदर, वॉज ऑल्सो ऑनर्ड विद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये है फ्री स्टाइल स्विमर रह चुके हैं। फिर उसके बाद बेस्ट कोच अवार्ड किनको मिला है, रिनोन्ड पैरा बैडमिंटन कोच गौरव खन्ना को। गौरव खन्ना एक्सिलिया बैडमिंटन अकेडमी को मिला है बेस्ट एकेडमी अवार्ड। मेजर ध्यानचंद टीम ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है, इंडियन ब्लाइंड चेस टीम को। ठीक है, थोड़ा सुमित अंतिल के बारे में जान लेते हैं। सोनीपत हरियाणा से ये है। 2022 के एशिया पैरा गेम्स जो चाइना के अंदर हुए, उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया विद अ थ्रो ऑफ 73.29 मीटर्स। 2021 में खेल रत्न अवार्ड मिला, हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है। 2022 में पद्मश्री अवार्ड मिला जो कि फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसी के साथ साथ शीतल देवी जी के बारे में भी जानते हैं जो कि किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर से है। 2 गोल्ड 1 सिल्वर जीता एशियन पैरा गेम्स के अंदर जो चाइना के अंदर हुए, और इन्हें बेस्ट यंग एथलीट भी चूज किया गया 2023 में। एंड शी हैज रिसेंटली बीन सिलेक्टेड फॉर अर्जुना अवार्ड 2023। सॉर्टेड है, आगे चलते हैं। ओलंपियन मुरली श्रीशंकर, द लॉन्ग जंप सिल्वर मेडलिस्ट इन द कॉमनवेल्थ गेम्स, इन्हें दिया जा रहा है। ही हैज वन 35th जिमी जॉर्ज फाउंडेशन अवार्ड, किस लिए, फॉर द बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ केरला। तो 35th जिमी जॉर्ज फाउंडेशन अवार्ड किसे दिया गया है, एम श्री शंकर को, फॉर द बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ केरला। आगे चलते हैं, अगला जो अवार्ड है वो है साहित्य अकादमी अवार्ड 2023। ये जो अवार्ड है, साहित्य अकादमी हैज अनाउंस दीज अवार्ड्स, हर साल दिए जाते हैं 24 लैंग्वेजेस के अंदर। संजीव विल गेट साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर हिज हिंदी नोवेल का नाम है मुझे पहचानो। और नीलम सारन गौर विल गेट दी अवार्ड किस लिए, फॉर हर इंग्लिश नोवेल जिसका नाम है रिक्विम इन रागा जानकी। राइट, तो संजीव को जिस लिए मिल रहा है और नीलम सरन गौर को जिस लिए मिल रहा है, वो जो इनके हिंदी नोवेल और इंग्लिश नोवेल दोनों के नाम आप याद कर लेना। साहित्य अकादमी अवार्ड के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। 1954 में ये अवार्ड्स एस्टैब्लिश हुए। 22 लैंग्वेजेस जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है वो तो वो तो इंक्लूड करी गई है, लेकिन इसके अलावा ये अवार्ड इंग्लिश और राजस्थानी को भी इंक्लूड करता है। 24 लैंग्वेजेस हो गई, इन दो को इंक्लूड करके। ये सेकेंड हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है जो कि सरकार देती है आफ्टर द ज्ञानपीठ अवार्ड। ठीक है, फर्स्ट विनर ऑफ द साहित्य अकादमी अवार्ड कौन रहे हैं, आर के नारायण जी, जिन्हें 1960 में अवार्ड दिया गया था, किस लिए, फॉर द नोवेल द गाइड। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो आर्टिकल है वो है 33rd व्यास सम्मान से रिलेटेड।
पुष्पा भारतीज 2016 मेमोयर यादें यादें और यादें सिलेक्ट किया गया है फॉर 33rd व्यास सम्मान 2023। ये जो अवार्ड है, पुष्पा भारती नोटेड हिंदी राइटर है जिन्हें ये 33rd व्यास सम्मान अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड इंस्टीट्यूट किया गया बाय के बिरला फाउंडेशन 1991 में। हर साल ये दिया जाता है जिन्होंने भी पिछले 10 सालों में एक आउटस्टैंडिंग काम दिखाया हो, उनका वर्क हो हिंदी लिटरेचर में, राइट। कोई भी एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए पिछले 10 सालों में जिन्होंने भी एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई हो इन द वर्क ऑफ हिंदी लिटरेचर। कैश प्राइज दिया जाता है 4 लाख का, साइटेशन एंड अ प्ले। व्यास सम्मान, बिसाइड व्यास सम्मान, के बिरला फाउंडेशन हैज आल्सो इंस्टीट्यूटेड 2 अदर्स। एक है सरस्वती सम्मान और एक है बिहारी पुरस्कार। ठीक है, के बिरला फाउंडेशन इन दोनों से भी जुड़े हुए हैं। जावेद अख्तर के बारे में सबने सुना ही होगा। जावेद अख्तर को फेलिसिटेट किया जा रहा है विद पद्मापनी लाइफस्टाइल अचीवमेंट अवार्ड। कहां पर? एट अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल। ठीक है जी। अच्छा, भूटानीज ऑथर नाम है शेरिंग ताशी, जिन्हें कन्फर किया जाएगा विद साहित्य अकादमी प्रेमचंद फेलोशिप। ये जो प्रेमचंद फेलोशिप है, ये नाम आया है आफ्टर जो भी फेमस हिंदू राइटर रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी। और ये जो अवार्ड है इट वाज इंस्टीट्यूटेड बाय साहित्य अकादमी 2005 के अंदर ऑन हिज 125th बर्थ एनिवर्सरी। तो ये एक भूटानीज ऑथर है, नाम ध्यान में रखिएगा, शेरिंग ताशी। अच्छा, एक पोइट है सुकृता पॉल कुमार, वो जीती हैं रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज फॉर सॉल्ट एंड पेपर। और इस रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज के अंदर एक कैश प्राइज दिया जाता है $5,000 का, टैगोर स्टैच्यू एंड अ सर्टिफिकेट। ठीक है। एनर्जी, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड में स्टेट डेजिग्नेटेड एजेंसी कैटेगरी के अंदर कर्नाटका बैंड दी फर्स्ट प्लेस। ये अवार्ड मतलब बेसिकली ये अवार्ड वर हेल्ड इन दिल्ली और ये अवार्ड किसने ऑर्गेनाइज किए? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने एज अ पार्ट ऑफ नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। ये दिन कब ऑब्जर्व किया जाता है? आपने इंपॉर्टेंट डेज में पढ़ लिया है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे। जिन्होंने इंपॉर्टेंट डेज की अभी तक वीडियो नहीं देखी है, वीडियो चैनल पे अपलोडेड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जो भी इंपॉर्टेंट डेज दिसंबर 2023 से जुड़े हुए हैं वो देख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो है मैन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड किसे दिया गया है? मिस्टर LP हेमंत के श्रीनिवासलू। सो श्री LP हेमंत के श्रीनिवासलू को मैन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड दिया गया है। किसके द्वारा? होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी के द्वारा। ये एक न्यूली अपॉइंटेड डायरेक्टर है ऑफ लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन ट्रेड काउंसिल। इन्होंने एक आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन दिखाया है टू ट्रेड डिप्लोमेसी एंड ग्लोबल इकोनॉमिक रिलेशंस। ये तस्वीर है, आप देख सकते हो, अमित शाह जी अवार्ड दे रहे हैं। अगला जो आर्टिकल है वो है प्रेसिडेंट्स कलर किसे दिया गया है? टू आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा प्रेसिडेंट्स कलर, ये इसको राष्ट्रपति का निशान भी बोला जाता है, ये एक हाईएस्ट ऑनर है जो कि किसी मिलिट्री यूनिट को दिया जाता है। इस बार दिया जा रहा है आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे को, जिन्होंने एक कमेंडेबल वर्क दिखाया है इन प्रोवाइडिंग मेडिकल सर्विसेज इन द कंट्री एंड अब्रॉड इन द हिस्ट्री ऑफ 75 ईयर्स। साथ ही साथ प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इनोग्रेट किया द आर्म्ड फोर्सेस सेंटर फॉर कॉम्पिटेशनल मेडिसिन प्रजना। ठीक है। एक सोशल वर्कर है प्रशांत अग्रवाल, जिन्होंने रिसीव किया है नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट पर्सनालिटी एम्पावरमेंट ऑफ डिफरेंशियली एबल्ड। तो नाम ध्यान में रखना, प्रशांत अग्रवाल। 2017 में राजस्थान की सरकार ने भी इन्हें ऑनर किया था विद द बेस्ट सोशल वर्कर अवार्ड। ठीक है। अगला जो आर्टिकल है वो है एक रिनोन्ड ऑथर, आप इनकी तस्वीर देख सकते हो, एंड ट्रांसलेटर, जिनका नाम है अर्शिया सतार, कन्फर्ड विद फ्रेंच ऑनर। सो इन्हें ऑनर किया गया है विद द नाइट ऑफ ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स बाय द फ्रेंच गवर्नमेंट। इनके कुछ नोटेबल वर्क्स रहे हैं, कुछ ट्रांसलेशंस रहे हैं ऑफ सम एपिक्स लाइक रामायणा, महाभारता, एज वेल एज द टेल्स फ्रॉम कथा सरित सागर। द महाभारत फॉर चिल्ड्रन, अर्निंग हर दी साहित्य अकादमी प्राइज फॉर चिल्ड्रंस लिटरेचर। 2022 में साहित्य अकादमी प्राइज फॉर चिल्ड्रंस लिटरेचर में महाभारत फॉर चिल्ड्रन, उनसे बेसिकली इसकी वजह से उन्हें ये पर्टिकुलर प्राइज 2022 में भी मिला था, साहित्य अकादमी प्राइज फॉर चिल्ड्रंस लिटरेचर, राइट।
एक इंडियन ओरिजिन नॉवेलिस्ट हैं जिनका नाम है मीरा चंद, जिन्होंने रिसीव किया है सिंगापुर हाईएस्ट आर्ट्स अवार्ड। उनका एक और नॉवल है द पेंटेड केज 1986। इट वाज लॉन्ग लिस्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस बुकर प्राइज में भी द पेंटेड केज जो है वो नाम आया था, और ये जो पेंटेड केज है ये भी बाय मीरा चंद है। ठीक है। Jay Shah honored with Sports Business Leader of the Year Award. So Sports Business Leader of the Year Award किसे मिला है? जय शाह को, और ये अवार्ड ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। जय शाह बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के सेक्रेटरी और एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं। फर्स्ट पर्सन इन द इंडियन स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटिव जिन्हें की ये ऑनर मिला है, नाम है जय शाह। साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाए स्पोर्ट्स फ्रेंचाइज ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? रॉयल चैलेंजर बैंगलोर। बेस्ट स्टेट्स प्रमोटिंग स्पोर्ट्स, वो कौन सी स्टेट है? तमिलनाडु है। ठीक है। एक्टिविस्ट है अली अबू अवाद एंड पियानिस्ट डेनियल बैरनबोइम विन इंदिरा गांधी पीस प्राइज। किस लिए? जो भी उन्होंने अपने एफर्ट्स दिखाए हैं, जो भी देखो इजराइल पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ है उसको नॉन वायलेंट रेजोल्यूशन से बेसिकली लोगों को, यंग लोगों को साथ लेके आया जाए, ब्रिंगिंग टुगेदर इन द यूथ एंड पीपल ऑफ इजराइल। तो उस एफर्ट्स के लिए ये जो दो एक्टिविस्ट हैं उन्हें इंदिरा गांधी पीस प्राइज जो है वो जीता है उन्होंने। एंड इंटरनेशनल ज्यूरी ऑफ इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट चेयर्ड बाय, नाम ध्यान में रखना है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टी.एस. ठाकुर, एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1986। एक्स यूएन सेक्रेटरी जनरल है बैन की मून गेट्स पावर ऑफ वन अवार्ड 2023। ये अवार्ड दिया जाता है ऐसे किसी इंडिविजुअल को जिन्होंने कोई सेल्फलेस इंडिविजुअल रहा हो फॉर देयर हेल्प टू फॉर्मर, जिन्होंने ऑब्वियसली एक पीसफुल और सिक्योर वर्ल्ड फॉर ऑल के लिए काम किया हो, और ये उन्होंने रिसीव किया है दी एस्टीम्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय दिवाली फाउंडेशन यूएसए एंड दे आर हेल्ड एज ऑस्कर्स ऑफ डिप्लोमेसी ऑल्सो। ठीक है, पावर ऑफ वन अवार्ड और या फिर ऑस्कर्स ऑफ डिप्लोमेसी। निखिल दे, नाम ध्यान में रखना, ये वो नाम है दैट इज नेम्ड एज ग्लोबल एंटी करप्शन चैंपियन बाय यूएस, नाम है निखिल दे। COP 28 में डॉक्टर अतुल शाह का नाम ध्यान में रखना, प्लास्टिक सर्जन है जिन्हें ऑनर किया गया है विद 2023 रीच गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड से, जिन्होंने एक आउटस्टैंडिंग ग्राउंड ब्रेकिंग कॉन्ट्रीब्यूशन दिखाया है टू लेप्रोसी केयर। ठीक है। IREDA CMD प्रदीप कुमार दास उनका नाम है, जो कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है IREDA के। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर प्रदीप कुमार दास को ही हैज रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस CMD ऑफ द ईयर अवार्ड। कहां पर? 13th PSC एक्सीलेंस अवार्ड में इन द मिनी रत्न कैटेगरी। किसने होस्ट किए थे? इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स न्यू दिल्ली में। IREDA वाज फाउंडेड इन 1987। अगला जो आर्टिकल है उसमें आपको एक नाम ध्यान में रखना है, जो है डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह। ये रीजनल डायरेक्टर हैं ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साउथ ईस्ट एशिया। शी हैज बीन ऑनर्ड विद भूटान नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल। ठीक है। और भूटान के किंग का नाम वो आप ध्यान में रख सकते हैं, जिग्मे खेसर नामगेल वांगचुक। तो ये है भूटान किंग, और ये है पूनम खेत्रपाल जिन्हें की नवाजा गया है विद भूटान नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल। इसरो चंद्रयान 3 मून मिशन अर्न्स लीफ एरिक्सन ल्यूनर प्राइज। तो ये इस प्राइज के बारे में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इसरो का जो चंद्रयान 3 मून मिशन है उसने अर्न किया है ये प्राइज। इंडियन एम्बेसडर बाला सुब्रमण्यम श्याम रिसीव दिस अवार्ड ऑन द बिहाफ ऑफ इसरो। चंद्रयान 3 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा। इट वॉज लॉन्च बाय LVM-3। कहां से? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। इट इंक्लूडेड लैंडर जिसका नाम है विक्रम, रोवर and configuration and rover configuration that is प्रज्ञान। तो लैंडर और रोवर विक्रम एंड प्रज्ञान। अच्छा, लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज 2015 में इट वाज एस्टैब्लिश। ये बेसिकली दिया जाता है टू सेलिब्रेट द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट जिसने करी हो इन लूनर एक्सप्लोरेशन, और ये अवार्ड जो है इट इज गिवन एवरी ईयर इन हिज नेम। ठीक है। निहोल्म प्राइज, आपको एक प्रोफेसर का नाम ध्यान में रखना है, प्रोफेसर सविता लाडगे मुंबई से हैं, जिन्होंने रिसीव किया है रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्रीज निहोल्म प्राइज फॉर एजुकेशन इन रिकॉग्निशन। जो भी उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिखाया है केमिस्ट्री एजुकेशन के अंदर, उसके चलते उन्हें ये प्राइज दिया गया है। NTPC कांति हैज बीन अवॉर्डेड
the 11th edition of which award? FICCI वाटर अवार्ड 2023। कौन सी कैटेगरी के अंदर? इंडस्ट्रियल वाटर यूज एफिशिएंसी कैटेगरी के अंदर। ये अवार्ड was presented by Director General of National Museum for Clean Ganga, Government of India, नाम है जी अशोक कुमार। So NTPC कांति received this FICCI Water Award 2023 किस लिए? इंडस्ट्रियल वाटर यूज एफिशिएंसी कैटेगरी के अंदर, इसलिए। INS शिवाजी रिसीव्ड वीर चक्र ऑफ 1971 वॉर हीरो। इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। इंडियन नेवीज मेन, ऐसे लगा लो, मैं बहुत सिंपल टर्म्स में बता रही हूँ, टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है INS शिवाजी, इट हैज बीन गिवन द ओरिजिनल वीर चक्र मेडल अवॉर्डेड टू लेट वाइस एडमिरल बिनोय रॉय चौधरी, राइट। सो फॉर हिज करेजियस एक्शंस जो उन्होंने दिखाए 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर में। तो इन अ सेरेमनी दैट वाज हेल्ड एट INS शिवाजी, वाइस एडमिरल दिनेश प्रभाकर, हु होल्ड्स अ पोजीशन इन मेराइन इंजीनियरिंग, राइट। तो ये वैसे मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ। ही रिसीव्ड द वीर चक्र फ्रॉम द फैमिली मेंबर्स ऑफ वाइस एडमिरल चौधरी। तो यहाँ पर INS शिवाजी रिसीव्ड द ओरिजिनल वीर चक्र अवॉर्डेड टू द लेट वाइस एडमिरल बिनोय रॉय चौधरी, द 1971 वॉर हीरो। INS शिवाजी सर्व्स एज इंडियन नेवी का एक लीडिंग टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है। एंड वाइस एडमिरल जो कि मैं आपको बता रही थी, दिनेश प्रभाकर ऑफ INS शिवाजी रिसीव दिस ऑनर एट द ट्रेनिंग ग्राउंड। वीर चक्र जो अवार्ड है ये दिया जाता है फॉर मिलिट्री ब्रेवरी, जिन्होंने भी शो करी हो ड्यूरिंग वॉर टाइम। बिनोय रॉय चौधरी इज द ओनली टेक्निकल ऑफिसर ऑफ द नेवी जिन्हें इस अवार्ड से ऑनर किया गया है। रही बात INS शिवाजी की, ये एक इंडियन नेवल स्टेशन है जो कि लोनावला महाराष्ट्र के अंदर लोकेटेड है। INS शिवाजी हाउसेज नेवल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ऑल्सो। ये जो एडुकेट करता है, ट्रेन करता है इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड ऑफिसर्स को। इंडियन नेवल स्टेशन वॉज कमीशन्ड February 1945 के अंदर, पहले नाम था हिज मैजेस्टीज इंडियन शिप शिवाजी, ठीक है। अच्छा, एक शॉर्ट न्यूज है, बहुत ही सिंपल येट वेरी इंपॉर्टेंट। Amazon इंडिया रिसीव करी है नेशनल अवार्ड, किस लिए? फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज, फॉर फोर्स, मतलब इस नेशनल अवार्ड फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज Amazon इंडिया को दिया गया है, एक ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करने के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए एक इंक्लूसिव एनवायरमेंट आई वुड से क्रिएट करने के लिए, दैट इज अवॉर्डेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगली कैटेगरी पे चलते हैं जो है ऑबिचरीज। तो यहाँ हमारे अवार्ड्स जो हैं इंपॉर्टेंट वो कंप्लीट हो चुके हैं, बुक्स कंप्लीट हो चुकी हैं, अपॉइंटमेंट्स जो 2023 दिसंबर मंथ में इंपॉर्टेंट रही है वो कवर हो चुकी है। अब ऑबिचरीज कैटेगरी से जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज रही है दिसंबर मंथ की वो देख लेते हैं। रिनोन्ड स्कल्प्टर और फॉर्मर चेयरमैन रहे ललित कला अकेडमी के डॉक्टर उत्तम पचार ने पास्ड अवे, तो ये नाम ध्यान में रखना, ही पास्ड अवे, ही वॉज द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ ललित कला अकादमी। फॉर्मर यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट नाम है जैक्यूस डेलोरिस, ही डाइड एट 98। तो ये रह चुके हैं फॉर्मर यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट। उसके बाद DMD के फाउंडर कैप्टन विजयकांत पास्ड अवे इन चेन्नई। उन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश किया है एज अ वर्सेटाइल एक्टर विद अ सक्सेसफुल करियर इन सिनेमा, ठीक है जी। साउथ कोरियन एक्टर रहे हैं ली सुन क्यून, वाइडली रिकॉग्नाइज्ड फॉर हिज रोल इन द ऑस्कर विनिंग फिल्म का नाम था पैरासाइट, ही हैज बीन फाउंड डेड। साउथ कोरियन एक्टर रहे हैं ये। और उसके बाद एक और इंफॉर्मेशन है, शेख नवाब अल अहमद अल साहिब, कुवैत अमीर, पास्ड अवे एट द एज ऑफ 86। तो कुवैत के अमीर शेख नवाब अल अहमद अल साहिब पास्ड अवे 86 की एज में, एंड इंडिया ऑब्जर्व 1 डे स्टेट मॉर्निंग ऑल्सो। नेशनल कमीशन फॉर विमेन के फॉर्मर चेयरमैन मोहिनी गिरी पास्ड अवे, पद्म भूषण भी रही हैं 2007 में, ठीक है। नोबेल पीस प्राइज विनर हेनरी किसिंगर पास्ड अवे। किसिंगर वॉज अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज 1973 में, इन जो भी इनका रोल रहा है इन द पेरिस पीस अकॉर्ड उसके चलते। चाइनीज डॉक्टर है गाओ याओजी, नोन फॉर हैविंग एक्सपोज द एड्स एपिडेमिक, रूरल पार्ट में जो भी उन्होंने एक्सपोज किया एड्स एपिडेमिक को। शी डाइड एट द एज ऑफ 95। चाइनीज डॉक्टर है, नाम है डॉक्टर गाओ याओजी, ठीक है। जाते जाते एक क्वेश्चन है आपके लिए, ये क्वेश्चन है
लगाडोंग टर्मरिक रिसीव जीआई टैग, इट बिलोंग्स टू 4 स्टेट्स हैं आपके सामने। इसका सही आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन के अंदर, और फिर हम इसके सही आंसर को डिस्कस करेंगे अगले सेशन में, जिसमें हम स्टेट न्यूज जो है वो कवर करेंगे। इस सेशन के लिए इतना ही, उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कर साइनिंग ऑफ फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। विल मीट यू इन अदर सेशंस, टिल देन टेक केयर, गुड लक, गुड विशेस। सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग द लेक्चर, यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, and don't forget to subscribe to the channel. Thank you everyone, all the best.